Assalamu alaikum. This is Ali Amin from MYK Real Estate and Builders. I would like to welcome you all to another video. आज की जो हमारी वीडियो है ये FBR के जो टैक्सेस जो नए रेट्स रिवाइज़ किए हैं गवर्नमेंट ने उसके बारे में है। हम बेसिकली बैरियर टाउन हमारी डोमेन है, बैरियर टाउन के बारे में बात करते हैं। तो बैरियर टाउन में जो इसका इम्पैक्ट आया है उसके बारे में आपको बताते हैं कि FBR के रेट्स पहले क्या थे और अब क्या रेट्स हो गए हैं। डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन हम क्योंकि स्पेसिफिकली बैरियर टाउन को कैटर कर रहे हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दिसंबर 2021 में ये FBR ने जो है रेट्स जो हैं वो नए इम्प्लीमेंट अपने इंट्रोड्यूस करवाए थे कि हमारे जो रेट्स हैं वो क्या हो रहे हैं। दिसंबर 2021 तक FBR के रेट्स 10 मरला के जो थे बैरियर टाउन में अगर बात की जाए तो 6.5 लाख रुपया पर मरला रेजिडेंशियल प्लॉट का FBR रेट था, जो कि इन्होंने रिवाइज़ करके 17.5 लाख रुपया पर मरला पर ले गए। और अगर कमर्शियल की बात की जाए तो उसका जो था रेट दिसंबर 2021 तक 14.5 लाख रुपये पर मरला, और वो इन्होंने बढ़ा के 27.5 लाख रुपये पर मरला कर दिए, जिस पे कि बहुत ज़्यादा शोर मचा। बहुत से जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, सब ने ही इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपने इसको इंक्रीज़ किया, तो काइंडली इसको जो है आप रिव्यू करें और इसको रिवाइज़ करें, इसको काम करें। मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरह इससे इफ़ेक्ट होगी। इस पे जो है FBR ने 2 से 3 महीने का टाइम मांगा। रेट्स करंटली उस वक्त उन्होंने ये किया कि दिसंबर में जो है रेट्स दोबारा अपनी पुरानी प्राइसेस पे ही उन्होंने छोड़ दिए, और उन्होंने कहा कि हम 2 से 3 महीने तक इसको दोबारा रिव्यू करेंगे और इसमें कहीं पे कोई गुंजाइश हो सकती है तो हम उसको करेंगे, इस पर रीइंफोर्स करेंगे दोबारा से। अब 2 मार्च 2022 से ये जो नए रेट्स इंप्लीमेंट हुए हैं वो उनके अकॉर्डिंगली बैरियर टाउन में जो 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट थे FBR के, वो 6.5 लाख रुपए मरला से बढ़ा के 13.5 लाख रुपए मरला कर दिए गए हैं, जो कि दिसंबर में 17.5 लाख किया था, उसको अब कम करके इन्होंने 13.5 पे लेके आए हैं। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका 14.5 लाख से 27.5 लाख किया था दिसंबर में, उसको उन्होंने वहीं पे रिटेन किया है। वो सेम 27.5 लाख पे ही जो है कमर्शियल प्रॉपर्टी बैरियर टाउन की वो FBR रेट के मुताबिक स्टेन कर रही है, वहाँ पे ही स्टे कर रही है। अब अगर देखा जाए तो 6.5 लाख रुपये से 13.5 लाख रुपये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 100% इन्होंने इसमें इंक्रीज़ किया, जो कि एक बहुत ड्रास्टिक इंक्रीज़ है। अभी भी ऑल्दो 17.5 से 13.5 पे कर दी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। और जो कमर्शियल है वो इन्होंने 14.5 से 27.5 लाख पे ही रखा है। पहले भी इतना ही किया था दिसंबर में भी, और अब मार्च में भी यही रेट इन्होंने रखा है। डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट रेट्स हैं, वो आप FBR की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डिटेल्स चाहिए व्हाट्सएप पे PDF में आप हमसे हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो आपको पर्सनली भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या किस सोसाइटी में क्या रेट्स है। और थोड़ा सा आपको अपनी स्क्रीन पे भी हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोसाइटी वाइज रेजिडेंशियल और कमर्शियल के कॉलम्स बना के इन्होंने जो इसमें चेंजेस किए हैं, पहले क्या रेट था और अब क्या रेट हो गया है। अब इसका फ़र्क क्या पड़ता है, इस रेट से किस चीज़ पे इफ़ेक्ट होता है और क्या चीज़ इससे होगी वो हम आपको बताते हैं। देखें, जो FBR रेट्स हैं इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो आता है एडवांस इनकम टैक्स पे। अब एडवांस इनकम टैक्स सेलर ने भी पे करना है और बायर ने भी पे करना है। अब ये दोनों जो है, दोनों पार्टीज़ जो हैं, बायर सेलर दोनों जो है एडवांस इनकम टैक्स पे करेंगे। उसमें ये होता है कि जो फाइलर है वो उसके लिए 1% होता है, और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 2% होता है। और इसी तरह सेलर जो है, सेलर ने अगर प्रॉपर्टी 4 साल होल्ड की हुई है या 4 साल से ज़्यादा से होल्ड की हुई है, देन वो उसको जो है इसमें रिलैक्सेशन मिलती है कि उसको एडवांस इनकम टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर उससे पहले वो सेल कर रहा है, यानी कि अगर 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर वो प्रॉपर्टी अपनी सेल कर रहा है, देन ही और शी हैज़ टू पे द एडवांस इनकम टैक्स एज वेल। अब एडवांस इनकम टैक्स जो है वो 1% हमने देना है अगर फाइलर एफर्ट्स करें। ये किसी तरह से भी हम इसको टोटली कंडेम करते हैं। ये जो डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा इन्होंने रेट्स बढ़ाए हैं। लेट सपोज अगर बैरियर टाउन की बात करें, सेक्टर F में अगर हम देखें, 1 कनाल का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो आपको 2 करोड़ का भी मिल जाता है, ठीक है। अब 2 करोड़ का प्लॉट है, आपने ख़रीदा है, आप उस पर अपनी रिटर्न्स जमा करवाने जाते हैं। रिटर्न्स FBR में उसकी वैल्यू क्या, FBR रेट के मुताबिक उसकी वैल्यू क्या होगी, FBR के मुताबिक उसकी वैल्यू होगी 13.5 लाख रुपया पर मरला है। 20 मरले का प्लॉट है, तो 20 मरले को 20 को अगर आप 13.5 लाख से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 करोड़ 70 लाख रुपया बनेगा। यानी कि जो उसकी मार्केट वैल्यू है उससे भी ज़्यादा आपको FBR रेट जो कि कैलकुलेट करेंगे तो वो बन रहा है, जो कि किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं है। ये बहुत ज़्यादा गेन है, और इसको जो है अभी बातचीत चल रही है, गवर्नमेंट से नेगोशिएशंस हो रही हैं। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और इसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाएगा। अच्छा, और दूसरा इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ एडवांस इनकम टैक्स पे ही है। कुछ लोग जो है इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि इसका जो है CVT स्टैम्प ड्यूटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, जबकि CVT और स्टैम्प ड्यूटी पे इसका जो है
अपना FBR रेट का इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। DC रेट जो होता है, CVT और स्टैम्प ड्यूटी है, उसका जो रेट है वो अकॉर्डिंग टू द DC रेट ऑफ प्रॉपर्टी निकालते हैं। अब बैरियर टाउन में DC वैल्यू क्या है आपकी प्रॉपर्टी की, वो 7.5 लाख रुपये मॉडल है। 6,80,000 हुआ करती थी, वो बढ़ा के इन्होंने 7.5 लाख रुपये कर दी है, तो उस पर इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। एडवांस इनकम टैक्स पे इसका इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन DC रेट पे FBR रेट का कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, मिक्सअप करते हैं कि जी इसका DC रेट पे भी फ़र्क पड़ेगा, जबकि FBR रेट का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो एडवांस इनकम टैक्स के ऊपर है। स्टैम्प ड्यूटी या CVT के ऊपर इसका जो है FBR रेट का वो कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन स्टिल हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, और इससे जो है थोड़ा सा मार्केट में जो है लोग पैनिक भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसकी ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो समझ रहे हैं दोनों चीज़ें इस पे बढ़ेंगी, एडवांस इनकम टैक्स भी बढ़ेगा और CVT स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ एडवांस इनकम टैक्स पे इंक्रीज़ आया है, और CVT स्टैम्प ड्यूटी इज़ अकॉर्डिंग टू द DC वैल्यू ऑफ दैट लैंड विच यू आर परचेजिंग और सेलिंग। FBR के जो रेट्स रिवाइज हुए हैं, इसके मुतालिक आपको किसी भी किस्म की क्वेरी हो, आप हमसे डायरेक्टली हमारे नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे नंबर्स, और किसी भी किस्म की आपको क्वेरी हो आप हमें कांटेक्ट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।